नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञान ज्योतिविद अंकित सर में। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास है त्रिकोणमिति, जो कि आपकी कक्षा 10 की है, NCERT पर आधारित यूपी बोर्ड। चैप्टर नंबर आपका है 8 और 8 में आप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज आपकी 8 चैप्टर मान लो, ठीक। तो आपको इसमें पढ़ना है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। और इसका मतलब क्या है त्रिकोणमिति? त्रि का मतलब तीन और कोण का मतलब तीन कोण और मिति, मिति मतलब माप। त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों की माप और तीन ही मतलब त्रिकोणमिति होगा। उसी में तीन भुजाएं होंगी। त्रिभुज होगा, त्रिभुज की तीन कोणों का माप और तीन ही कोणों की तीनों भुजाओं का माप के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और त्रिकोणमिति जब भी हम पढ़ेंगे तो इसमें एक ही कोण त्रिभुज बनेगा। कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। कौन सा कोण होगा? कौन सा त्रिभुज होगा? अगर हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो इसमें एक त्रिभुज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। वो त्रिभुज कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण कितना हो? 90 डिग्री का। और बाद बाकी जो दो अन्य कोण बचे हैं, उन अन्य दोनों कोणों के योग 90 डिग्री ही होगा। न्यून कोण होंगे दोनों कोण। मतलब न्यून कोण का क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, यानी 0-90 डिग्री के बीच में ही दोनों कोण होंगे। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो इसकी जो तिरछी भुजा होती है उसे बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? इसे हम के से लिखेंगे, वैसे इसे इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं, लेकिन के से। और जहां पर कोण बनता है, जैसे यहाँ कोण बना तो इसके सामने वाली भुजा होती है लंब। एल से लिखेंगे इसे, वैसे होता है तो परपेंडिकुलर इंग्लिश में, लेकिन हम लंब को एल से लिखेंगे। और इसे आधार है, जिस पर बनेगा जिस भुजा पर कोण, वो क्या होगा? आधार। इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी। तो जब भुजाएं दी जाएगी, कोण दिया जाएगा, तो इसमें हम आप जानते हैं एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय आपकी होती है कर्ण का वर्ग, ठीक है, और बराबर लंब का वर्ग, और या प्लस का आधार का वर्ग। या आधार को पहले लिख दो, प्लस की है, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो आधार का क्या होगा? वर्ग। इतना होता है। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये आपके इतने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बात है। तो इसी से हम भुजाएं निकालेंगे। इसमें दो भुजाएं दे सकते हैं, तो एक पूछी जा सकती है। फिर इनकी त्रिकोणमिति के अनुपात या माप ज्ञात करेंगे। और वो क्या हो गए? जैसे पहले इसमें तीन फंक्शन होते हैं। त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो उसमें तीन फंक्शन होते हैं। और वो फंक्शन कौन कौन से होते हैं? पहला होता है साइन थीटा, फिर कौन सा होता है? कॉस थीटा, और फिर होता है टेन थीटा। इसके बाद में आता है आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा के बाद सेक थीटा, इसके बाद कौशिक थीटा। तो आपको इतना ध्यान रखना कि त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले कि इसमें 6 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कौशिक थीटा। तो इनका कुछ भुजाओं के साथ संबंध होता है। और वो संबंध कैसा होता है? अनुपातिक संबंध। कैसे संबंध होता है? और अनुपातिक संबंध का मतलब है कि इसकी भुजाओं के साथ संबंध क्या होता है? तो इतना ध्यान रखना, ये होता है लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। इसके बाद में होता है लंब बटे आधार, यानी इसकी भुजाओं का अनुपात है। और कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। इसके बाद सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार। और कौशिक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। या इसी हम एक ट्रिक आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में। ट्रिक क्या होती है इसकी? जब हम भुजाओं के साथ संबंध त्रिकोणमिति के 6 फंक्शनों के बारे में पढ़ेंगे, तो त्रिकोणमिति के 6 फंक्शन के साथ में अनुपात का संबंध क्या होता है इन भुजाओं के। यानी जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के साथ इनके अनुपातिक संबंध क्या होते हैं भुजाओं का, जो 6 फंक्शन होते हैं। तो ये ट्रिक से हम याद रखेंगे, लाल बटे कक्का। और या हम ऐसे ही एक और देखेंगे, कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल। कैसे? कि यहाँ आप लिखेंगे साइन थीटा, और यहाँ क्या लिखेंगे? कॉस थीटा, और यहाँ लिख देंगे आप टेन थीटा।
तो आप ध्यान रखना साइन थीटा बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। आधार। और अब आप यहाँ लिखोगे सेक, यहाँ से स्टार्ट करोगे। ये होता है आपका कौशिक, क्या होता है, कौशिक। फिर ये होता है सेक थीटा, और ये होता है आपका कॉट थीटा। तो कौशिक क्या होता है, कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। अगर आपने इतनी ट्रिक थोड़ा सही से याद कर ली और इसकी इमेज बनाना सीखी, लाल बटे कक्का लिखना सीख गए और कक्का बटे लाल लिखना सीख गए, और यहाँ पे ये कि पहले साइन थीटा था, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, ये कौशिक थीटा, ये सेक थीटा और ये कॉट थीटा। अगर आपने ऐसा लिखना सीख लिया तो आप इस सीखने लिखने के बाद सीखने के वजह से आप हर चीज याद कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले लिखना सीखना है, फिर इसके बाद में इसे याद करना सीखना। ठीक, ये आप ट्रिक से याद रखना है। फिर इसके बाद में इनका अनुपातिक संबंध होता है। अनुपात का मतलब उल्टा, यानी साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो कोई बता सकता है साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 कौशिक थीटा। क्या होता है, साइन थीटा का अगर आपसे उल्टा पूछा है तो बताओगे 1 कौशिक थीटा। फिर आपका एक फार्मूला और होता है, उस फार्मूला, जैसे ये साइन थीटा का था तो कौशिक थीटा का क्या होगा, तो इसका जस्ट उल्टा साइन थीटा, 1 साइन थीटा। ऐसे ही अगर आप कॉस थीटा के बारे में बात करें तो कॉस थीटा का होता है 1 सेक थीटा। ठीक है, और ऐसे सेक थीटा का उल्टा होता है 1 कॉस थीटा। अब ध्यान रखना, ये आपके 4 हो गए। इसके बाद में आपका आएगा टेन थीटा। क्या आएगा, टेन थीटा। और वो टेन थीटा क्या होता है, 1 कॉट थीटा। और कॉट थीटा का क्या होगा, 1 टेन थीटा। ठीक है, अब इसके बाद में एक आपके टेन कॉट का संबंध होता है साइन और कॉस के साथ। तो टेन थीटा का साइन और कॉस में जब ज्ञात करेंगे तो क्या होता है, देखो ध्यान से समझना, ये फार्मूला आपका सबसे ज्यादा यूज होता है। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ऐसे कॉट थीटा की जब करोगे तो अब की बार कॉस ऊपर आएगा, साइन नीचे, तो ये कॉस थीटा हो गया, और बटे में साइन थीटा। तो आपके ये त्रिकोणमिति को पढ़ने से पहले इन चीजों का जरूरत पड़ता है। तो जरूरत जो वाली चीजें हैं उनको हम सही से समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई है? ये आपका एक समकोण त्रिभुज है और इनके साथ में मतलब संबंध है। पहले ये वाला ध्यान रखना, साइन थीटा का उल्टा 1 कौशिक थीटा, और कौशिक का उल्टा 1 साइन थीटा, कॉस थीटा का 1 सेक थीटा, और सेक थीटा का 1 कॉस थीटा, और टेन थीटा का 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा का 1 टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन और कॉस में फार्मूला होता है, टेन थीटा होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये आपके फार्मूला हैं उल्टे वाले, यानी अनुपातिक मान वाले, कैसा किसके साथ होता। और ये भुजाओं के साथ में इनका क्या अनुपात है, तो आपके, और ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो इतनी महत्वपूर्ण 3 चीजें जब तक आपको नहीं पता होंगी तब तक आप ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो इतनी तो जरूरी है, ये बेसिक चीजें थी। ठीक, इसके बाद में अब आती है आपकी सर्व समीकाएं। और सर्व समीकाएं 3 होती हैं, 3 मुख्य जो होती हैं, उनसे 2-2 फार्मूला और बनेंगे तो बन जाएंगे आपके पूरे टोटल 9 फार्मूले। वो याद करना है। इसके बाद टेबल है, टेबल याद करना है। फिर आपके सवाल इससे जैसे पूछे जाएंगे वैसे आपको बताना पड़ेगा। अब देखो हम सर्व समीकरण के बारे में बता रहे हैं। ठीक, तो पहली आपकी सर्व समीकरण के लिए सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब इससे आपका मैन जो आपकी एक थी, अब इससे 2 फार्मूला बनेंगे। क्यों बनेंगे, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1। और अगर आप यहीं से साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालोगे, सोचो एक बार खुद, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर जैसे निकाला तो 1 तो बराबर किस तरफ पहले से, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का इस तरफ है, अगर उस तरफ इसका पक्षांतर करोगे तो भाई साहब क्या हो जाएगा, माइनस का, तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपका एक फार्मूला ये बन गया। ठीक, ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अगर आप निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 ये वाला, और माइनस के ये साइन स्क्वायर थीटा उधर पहुंच जाएंगे। तो आपके इस फार्मूले से 2 फार्मूले और बन गए। तो मतलब कितने फार्मूले हो गए, 3। समझ गए बात इतनी। ये आपका एक मुख्य फार्मूला था। कौन सा फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। अगर ये याद है आपसे आपको, तो इससे 2 फार्मूले और आप तैयार कर सकते हैं।
अब एक आपका और मुख्य फार्मूला होता है क्या, चौथा, देखो ध्यान से समझना है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये आपका फार्मूला रहा। इससे आप दो और फार्मूले बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो ध्यान से, कि सेक स्क्वायर थीटा करोगे, टेन स्क्वायर थीटा इधर है, इधर लाओगे काय होगा, माइनस का, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, तो आपका फार्मूला एक हो गया। इसके बाद अगर आप निकालना चाह रहे हो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो आप एक बार खुद सोचो, ये दिखा टेन स्क्वायर थीटा बराबर, और बराबर में होता सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा कर दिए, ठीक। और 1 इधर है ना, ये प्लस का है, तो इधर आओगे काय हो गया, माइनस का, ठीक। तो आपका ये पांचवा हो गया, फिर छठा हो गया, ठीक। इससे दो बने और इससे भी दो बने। एक आपका और फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से, कोसिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इससे भी आप दो बना सकते हैं। एक फार्मूला क्या होता है इससे बनाओगे जब, कि अगर आप कोसिक स्क्वायर थीटा लिख रहे हो और इसके बाद में ये कॉट स्क्वायर थीटा है, इसको इस तरफ लाओगे तो काय का हो जाएगा, माइनस का, बराबर क्या हुआ, 1। क्या बात क्लियर हुई, ठीक। अब इसके बाद में अगर आप कॉट स्क्वायर थीटा निकालना चाह रहे हो यहां से, तो आप जानते हो बराबर के इस तरफ कॉसिक स्क्वायर थीटा लिखा है, तो लिख लेंगे कॉसिक स्क्वायर थीटा, और ये 1 इसके साथ में कॉट के साथ, तो इधर पक्षांतर करो, क्या है, काय को जागे माइनस के, तो 7 8 और ये 9 9 आपको फार्मूला ये तैयार होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए। ये कहीं पर भी जिस सवाल में जैसे आ सकते हैं वैसे हम इनका वहां पर यूज करेंगे। जरूरी नहीं कि किसी सवाल में आ जाएगा, किसी सवाल में नहीं आएगा, इनके बगैर फिर लगेंगे नहीं। अगर ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना ही जरूरी है। जहाँ पे जैसा आएगा वैसा हम उनका यूज करेंगे वहीं पर, और फिर वैसे ही सवाल को हम हल करते जाएंगे। तो इतनी चीजें आपको जरूरी हैं जो हमने बताई हैं, इससे पहले जो बताई थी बात, अब जो बताई, क्या बात इतनी क्लियर हुई, ठीक। ये नोट करना है बार बार और याद करना है, ठीक। अब बताओ अगला क्या सवाल है, अब सवाल पढ़ेंगे, बाद बाकी टेबल तो हम जब सवाल आएंगे तब पढ़ेंगे। बताओ कहाँ से पढ़ना है, देखो इसमें एक बात कही गई कि एक त्रिभुज है, आपका 8A का पहला क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपका एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज मान लो, और वो त्रिभुज है ABC, इन्होंने कहा है, ठीक। और ये भी कह दिया कि इसका कोण जो B है वो कैसा है, समकोण, यानी बी कोण जो बनेगा वो बी पे जो बनेगा वो 90 डिग्री कोण बनेगा। फिर इन्होंने कहा कि जो AB है, जो AB भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा BC जो भुजा है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो इन्होंने कहा है कि भैया किनका किनका मान निकालो, साइन A का मान निकालो और कॉस A का मान निकालो और टेन ये मान आपसे पूछ दिए, 3 मान पूछ दिए। क्या इतनी बात क्लियर हुई? तो जो इन्होंने बात कही हम उसी तरीके से इसे हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, सुनो कहानी, कि एक आप त्रिभुज बनाओ इस तरीके से, जैसे बनता है समकोण त्रिभुज, ऐसे ही बनता है समकोण त्रिभुज। क्या बात आपको क्लियर हुई? और इन्होंने पहले कह दिया कि ये जो बी कोण है 90 डिग्री का यहाँ बनेगा, तो 90 डिग्री का कोण ये बन गया, ठीक। इसके बाद में अब चाहे ए और सी बचा है, ए को यहाँ लिख लो और सी को यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ए को चाहते तो यहाँ भी लिख सकते थे, अगर ए को यहाँ लिखते तो यहाँ क्या लिखते, सी, ठीक है। अब बात इन्होंने जो सवाल में कही है कि 90 डिग्री का एक कोण है और त्रिभुज एबीसी है, तो ये त्रिभुज एबीसी बन गया जिसका कोण भी समकोण था। और कहा ए बी जो भुजा है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो ए वाली भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली भुजा वो दे रहे हैं। इसके बाद में इन्होंने कहा बीसी, बीसी कितनी है, बी और सी, ये वाली भुजा 12 सेंटीमीटर। और आप ये बात सोचो कि तिरछी जो भुजा होती है वो कड़ होती है, वो कड़ हमें पता नहीं है। अब वो कड़ पता कैसे करेंगे, हमने आपको बताया कि जब दो दो भुजा दी जाएंगी, दो भुजाएं दी जाएंगी समकोण त्रिभुज में, ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज
करेंगे। कहीं भी समकोण त्रिभुज बनेगा अगर एक दो भुजाएं दी गई एक भुजा नहीं दी गई तो वहां कौन सी प्रमेय लगती है? और पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण होती है उसका वर्ग करो और अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर कर दो। क्या होती है? तिरछी भुजा कर्ण होती है उसका वर्ग करो, अन्य दो भुजाएं बची उनके वर्गों का योग के बराबर कर दो। अन्य दो भुजा क्या बची? लंब बचा और प्लस आधार बचा। अब कर्ण तुम्हारा है क्या? एसी है तो एसी का वर्ग करोगे। कर्ण क्या है? लंब क्या है? ए बी 5 सेंटीमीटर तो 5 का वर्ग कर दो प्लस आधार यहाँ कितना दिया गया? 12 सेंटीमीटर यानी 12 का वर्ग कर दो। और जब 5 का वर्ग करो कितना आएगा? 12 का वर्ग। और ये यहाँ स्क्वायर था इसके ऊपर क्या कर दें तो यहाँ ए सी बराबर आएगा। और ए सी बराबर क्या होता है? 125 में अगर 144 जोड़ देंगे तो 169। और आप जानते हैं 169 ये कितने का वर्ग होता है? 13 का। तो ए सी बराबर कितना आ गया? 13। ये 13 सेंटीमीटर आया। अब आप ध्यान रखना साइन ए का इन्होंने मान पूछा है तो साइन ए का जब मान पूछा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ साइन ए बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। और आपका लंब दिया कितना गया? लंब। ध्यान रखना ये वाला आपका कोण यहाँ बनना ये ए है तो मतलब कोण यहाँ बनना इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगा? लंब। ये 12 सेंटीमीटर क्या हो गया? और जहां पर बन रहा है जिस भुजा पर वो इसका क्या होगा? आधार। और तिरछी भुजा कभी नहीं बदलती है वो 13 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो लंब अभी आपने देखा कि क्या है? 12 और ये कर्ण कितना है? 13। तो साइन ए का मान निकल आया। समझ गए बात? ऐसे ही एक बात यहाँ पे कही गई है कॉस ए का मान निकालो। तो आप कॉस ए का मान निकालने से पहले ये सोचे कि बन कहाँ रहा है? कोण। तो यहाँ कोण बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और तिरछी भुजा कर्ण होगी। बाद बाकी जो बची वो क्या होगी? आधार। लंब तो सामने वाली है क्योंकि यहाँ कोण बन रहा है। ठीक है। अब आप कॉस बराबर होता क्या है? आपने अगर फार्मूला पढ़ा है तो आपने पढ़ा है आधार बटे कर्ण। और भैया कॉस ए बराबर जब निकाल रहे हो आप तो बताओ आधार कितना होगा? 5 और कर्ण कितना होगा? 13 ये आपका हो गया। अब टेन ए का निकालना है तो टेन ए का निकालोगे मतलब लंब तो यही रहेगा क्योंकि इसके सामने ये कोण बनेगा यहाँ इसको कोण मान के चलेंगे। तो लंब बटे क्या होता है? आधार। तो टेन थीटा का मान क्या होगा? टेन ए का मान लंब 12 दिया गया आधार कितना दिया गया? 5। यही का क्या हुआ आपके आंसर। क्या बात समझ गए? और जीत अगर हम यहीं पे कह दें कि आप साइन सी का मान बताओ तो क्या 12 बटे 13 ही आएगा क्योंकि साइन है यहाँ साइन ए है ना और साइन यहाँ भी फर्क कितना रहेगा भैया कि यहाँ ए है और यहाँ सी है। बहुत बड़ा अंतर है। तब कोण को ये मानना पड़ेगा कि कोण यहाँ बन रहा। अब की बार कोण को यहाँ मानना पड़ेगा और जब कोण को यहाँ मानोगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। और कर्ण भुजा 13 होगी और ये जो यहाँ पे बनेगा ना ये क्या होगा? आधार है। नहीं भुजा वही रहेगी लेकिन मानना पड़ेगा कि अब लंबी ये वाली भुजा हो गई 5। समझ रहे हो? तो ये 5 हो गई और कर्ण हमेशा 13 ही रहेगा। ठीक है। तो क्या हो गया? साइन सी बराबर 5 बटे 13। अगर आपसे कह दे कि टेन सी बराबर बताओ तो टेन सी का मतलब है कि इसके सामने वाला यहाँ कोण मान बनेगा और जहाँ कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? हाँ लंब होती है। और भैया ये जो इस जहाँ पे बनती है भुजा जहाँ पे बनता है कोण वही क्या हो जाती है? आधार। उसके सामने वाली लंब। तो ये 5 बटे कितना होता? लंब बटे आधार होता 5 बटे 12 क्योंकि ये आधार हो गया। समझ गए? समझे कुछ? समझे कुछ? ठीक। तो ऐसे इन एक सवाल अगर आपने समझ लिया सही से तो सब सवाल लगा सकते हो। क्या बात समझ में आई? अगर हम आपको दे दे तो लगा दोगे इसे? पक्का? ठीक है। ये सवाल नोट करना चाहेंगे? नोट करो करो जल्दी करो जल्दी करो। अब हम सवाल देख बोल सवाल क्या है तुम्हारा दूसरा? दूसरा सवाल क्या है? त्रिभुज एबीसी है एक कोण बी कोण
समकोण है और ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है और क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है कि आपका एक त्रिभुज है ए बी सी और कोण बी बराबर 90 डिग्री है और ए बी बराबर है 3 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर और फिर कहा है कि जो बी सी है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बाद में कह दिया सी ए या ए सी बात एक ही है और वो दे दी 5 सेंटीमीटर। तो इसने अब सवाल में आपसे पूछा है कि साइन सी का मान बताओ, साइन ए का मान, सॉरी साइन ए का मान बताओ और टेन ए का मान बताओ, टेन ए का मान बताओ। फिर इसके बाद में कहा कॉस सी का मान बताओ, फिर कहा कॉट सी का मान बताओ। ये आपसे 4 क्वेश्चन इसने पूछ दिया और इतना दी जानकारी। इतनी क्या जानकारी दी, ध्यान से सुनो। इसने कहा है क्वेश्चन में कि त्रिभुज एबीसी है और जिसका वी कोण क्या है, समकोण। ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर है और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो उसने कहा है कि साइन ए और टेन ए और कॉस सी और कॉट सी का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको बढ़िया सा एक बात ध्यान रखना, त्रिभुज एबीसी बनाना है और त्रिभुज एबीसी कैसे बनेगा, समकोण होगा। वो त्रिभुज कैसा होगा, और समकोण त्रिभुज की खास पहचान ये होती कि उसमें एक कोण कैसा होता है, 90 डिग्री का। और उसने कहा है कि 90 डिग्री का कौन सा कोण होगा, बी कोण 90 डिग्री होगा। तो हमने ए यहाँ लिख दिया और बी ए सी यहाँ लिख दिया, बी तो लिख ही चुके हैं। और ए बी इसने दे दिया 3 सेंटीमीटर, ठीक, और बी सी कितना दिया, 4 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो, 5 सेंटीमीटर ये दे दिया। इसका मतलब इसने तीनों भुजाएं दे दी। तो बी और सी 4 सेंटीमीटर है, बी और सी, और ए भी 3 सेंटीमीटर, ए और बी। समझ पाए, इधर देखो बात एक ही है, ठीक है, समझ रहे हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और सी ए कितना है, 5 सेंटीमीटर। किताब में देख रहे हो, किताब वाली बता रहे हो। बी सी कितना है, 3 सेंटीमीटर और ए बी कितना है, 4 सेंटीमीटर। चलो हम तुम्हारी बात मान लें। हाँ, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर लिखा दे रहा, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बात वही है, फर्क कोई नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ प्लस लंब और आधार होते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, इसलिए हमने लिख दिया। अब भैया देखो इसकी तीनों भुजाएं दी गई तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये 2 भुजाएं ये वाली दे देता और ये ना देता तो आप क्या करते, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ देते। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9, 4 का वर्ग 16 और 16 और 9 कितने होते हैं, 25 और 25 होते, 25 कितने का वर्ग होता है, और स्क्वायर रूट से ये कैंसिल होता, 5 आता तो 5 आ गया। इसने पहले दे दिया ये सब करके कि मतलब हमने जो दे दी वो चीज समझो, और सरल कर दिया, सवाल नहीं निकालना पड़ा। अब हम जल्दी ये करेंगे कि अब हम डायरेक्ट सिर्फ निकालेंगे मान। तो साइन ए का जब मान निकालोगे तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर होता क्या है, भुजाओं के साथ संबंध। तो लंब बटे कर्ण, वो आपको ऐसे याद होगा लाल बटे कक्का से, कि आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा जाता है, साइन थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा, और जब यहाँ पे कॉस थीटा लिखा जाता है तो यहाँ क्या लिखा जाता है, टेन थीटा। तो इससे आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा क्या होता और टेन थीटा क्या होता। और आप जानते हैं यहाँ अगर लिखना चाहो तो कोट थीटा लिख सकते हो, और यहाँ क्या लिखोगे, सेक थीटा, और जब यहाँ क्या लिखोगे, कौशिक थीटा। तो भैया जब इतना हो गया तो कौशिक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे लंब, और कर्ण बटे आधार क्या होगा, सेक थीटा, कोट थीटा क्या होगा, आधार बटे लंब। क्या बात समझ पाए, ठीक। तो अब यहाँ साइन ए का मान निकालना है, तो ध्यान रखना यहाँ ए का मतलब थीटा की जगह क्या ए, तो यानी कोण कहाँ पे बन रहा है, ए के स्थान को, इस वाले को कोण मानना पड़ेगा। और जब कोण इसको मानना पड़ेगा भाई साहब, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी, तिरछी भुजा कर्ण होगी, और जहां पर ये बनेगा वो क्या होगा, आधार। और लंब बटे जब कर्ण होता है तो लंब क्या अभी बताया था, 3, और कर्ण कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, आंसर। समझ पाए भाई। अब अगला देखो, टेन थीटा बराबर, अगर तुम्हें टेन ए का मान चाहिए तो इतनी बात पता होनी कि टेन थीटा बराबर क्या होती है, आधा लंब बटे
आधार, ये होता है लंब बटे आधार। अब ऋतिक तुम ये बताओ कि tan a का मान निकालना है, तो यहाँ पर लंब बटे आधार लिखना है, और लंब कितना दिया गया, क्या था, लंब कितना है, लंब 3 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे कोण मानोगे और इसके सामने वाला ये लंब होगा, और आधार कितना है 4 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया मान tan a का। तो ये दो तो आपके निकल गए। अब cos c का मान निकालना है, तो cos निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि cos थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, भैया cos c का मान निकालना है अब। और जब c का निकालना तो मतलब यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा कि कोण यहाँ बनेगा, और जब कोण यहाँ बनेगा तो इसके सामने वाली क्या होगी भुजा, और ये वाली भुजा, और ये कर्ण रहेगी। तो बताओ आधार कितना दिया गया, पहले आधार लिखेंगे ऊपर 3, कर्ण कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर। ये मान हो गया आपका cos c का मान। क्या बात समझ पा रहे हो। अब इसके बाद में इसने कहा कि cot c का मान निकालो, तो cot क्या होता है, आधार बटे लंब। cot थीटा का अगर मान निकालना है तो आधार बटे, अब भैया cot c का मान निकालना है यहाँ से इस त्रिभुज से, तो इसका मतलब आधार कितना है, आधार 3 सेंटीमीटर है, लंब कितना है, लंब 4 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, ये सबके मान निकला है। ठीक है, समझ गए, ऐसे सब पे काम करना है। तो ये सवाल जरूर एक आधे पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखना है।